यहाँ होना बहुत जरूरी था। पीर साहब, आपके हुक्म के मुताबिक जन्नत बीबी को हाजिर करने के लिए पूरे गांव में तलाश किया गई, मगर वो पूरे गांव में नहीं है। ये सब लगता है जन्नत बीबी अपना झूठ लेके कहीं भाग गई है या उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। तुम्हारे पास कोई और गवाह है अशरफुद्दीन? मेरा गवाह तो फिर खुदा ही है पीर साहब। सारा मामला साफ हो गया बाबा जान। अच्छू ने सारी अदालत के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि आली मर्तबा घराने की शान और नामूस की खातिर इस साम का सर कुचल दिया जाए, इसे मौत की सजा सुनाई जाए। किसी भी इंसान को सिर्फ इस बुनियाद पर मौत की सजा नहीं दी जा सकती कि वो किसी के खिलाफ साजिश कर रहा है। यहाँ बात किसी आम इंसान की नहीं हो रही, इस रियासत के आकाओं की हो रही है, तादाद के अजीम शान घराने की हो रही है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि किसी भी इंसान की जिंदगी किसी घराने की अजमत से ज्यादा बढ़कर है, और यहाँ पर बैठे मुअज़्ज़िज़ीन जानते हैं कि कत्ल के जुर्म की सजा ही सिर्फ कत्ल है। और अगर आपके कानून में किसी घराने की शान में गुस्ताखी करना भी ऐसा ही जुर्म है जिसकी सजा मौत है, तो आप अपने मर्तबे और हैसियत को जांचते हुए जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर इस अच्छू कोचवान पर मुकदमा ना भी चलाया जाए और इसे वैसे ही गांव के लोगों के हवाले कर दिया जाए, तो हमारे घराने की शान और इज्जत पर हिफाजत रखने वाले गांव के मुश्तही लोग इसे वैसे ही अजियत की मौत मार देंगे। मैं आप सबसे ये सवाल करता हूँ, आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि क्या ये शख्स जिंदा रहने का हकदार है जो इस आली मर्तबत घराने के वारिस पर कीचड़ उछाल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस रियासत के वालियों को बदनाम करने वाले को सजाए मौत दी जाए, वरना हम इसे गलियों में घसीट के मार देंगे। ठीक कह रहे हो मौलवी साहब, उसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मार देंगे। अगर अब भी अदालत ने अच्छू कोचवान को उसके जुर्म के बदले सजाए मौत ना सुनाई, तो गांव के लोग उसे अपने हाथों मार के गुनाह के मुर्तकिब हो जाएंगे। और मैं जानता हूं बाबा जान, आप ये पसंद नहीं करेंगे कि एक गुनाहगार को मार के पूरे गांव के लोग गुनाहगार हो जाएं। इसलिए मैं अदालत से एक बार फिर इस्तदा करता हूं कि अच्छू को उसके जुर्म के लिए मौत की सजा सुना दी जाए। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अवाम की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है कि उस शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जो अली घराने के वारिस पर गलत इल्जामात लगाए या कीचड़ उछाले। इसलिए अशरफुद्दीन उर्फ अच्छू को जुमा के दिन फजर की नमाज से पहले मौत की सजा दी जाती है। यही फैसला होना चाहिए। पीर साहब, रहम कीजिए पीर साहब। बीबी जी, क्या हुआ हमीदा तुझे? इतनी घबराई भी क्यों है? कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? बोलती क्यों नहीं? क्या बात है? कुछ नहीं है बीबी जी। हमीदा, सच सच बता, क्या बात है? क्या छुपा रही है मुझसे? बोल। बीबी जी, वो अच्छू भाईजान को फांसी की सजा हो गई है। फांसी की
उसे फांसी की सजा हुई है तो तू क्यों इतनी घबराई हुई है? जी वो अच्छू मेरा मुंह बोला भाई है। जेबी, इसे क्या हुआ? जेबी, जेबी, जेबी क्या हुआ? हमीदा, हमीदा पानी लेकर आओ। जेबी, जेबी होश करो बेटा। जेबी बेटा आंखें खोलो। हमीदा पानी दो। जेबी, 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 खैर तो है, इतनी घबराई हुई क्यों? वो ना जेबी बीबी भी होश हो गई हैं। मैं उनके लिए पानी लेने जा रही थी। वो अच्छू की को खबर आई? जी। क्या? अच्छू भाई को फांसी की सजा हो गई है। अच्छू की वकालत करके तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई बहुत अच्छी मिसाल पेश नहीं की तुमने। जानते हो, तुम्हारे ऐसा करने की वजह से लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिला है। तो फिर जो लोग मजाक उड़ाते हैं उन पर भी मुकदमा चलाएं, उन्हें भी मौत की सजा दीजिए, क्योंकि आपकी नजर में ना तो गरीब रिया की हैसियत किसी इंसान जैसी है और ना ही अब कोई हैदर किसी गरीब बच्चों का वकील बनेगा। तुम्हारे लहजे से बगावत की बू आ रही है और मुझे आपसे आ रही है। तो फिर बंद कर लो अपने कान और अपनी आंखें, या फिर यहां से कहीं और दबा हो जाओ। इस रियासत में रहने वाले मजलूमों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ओ, तो गद्दी छीनने का इरादा है तुम्हारा? ऐसी गद्दी आप ही को मुबारक हो जिस पर बैठकर आप एक आंख से दिन देखा करेंगे और दूसरी आंख से रात। शाजी, शाजी, वो छोटी बीबी। क्या हुआ? बुखार की हालत में बेहोश हो गई हैं वो। क्या हुआ? क्या हुआ आपा को? कुछ नहीं, यूं ही अचानक किसी सदमे की वजह से बेहोश हो गई है। खुद ब खुद होश में आ जाएगी। क्या हुआ इसे? किस बात का सदमा लगा है? आज बेचारी बेहोश हो गई तो किसी को ख्याल आ गया कि बेहोशी की वजह पूछ ले, वरना कौन सी ऐसी सुबह नहीं होती जिस दिन हमें सदमा नहीं मिलता, कौन सी ऐसी शाम नहीं होती जिस दिन हमारा दिल नहीं डूबता। अच्छा बस, सीधी तरह बात करो। अपना ये रोब अपनी गरीब राया पर जाकर झाड़ो रजब अली, जिनकी जिंदगी और मौत के ठेकेदार बने बैठे हो तुम। बड़ी बहन है हम तुम्हारी, अदब से बात किया करो हमारे साथ। और हाँ, आइंदा हमसे खबरदार हमारे बारे में कोई सवाल पूछा तो जो हमारा ख्याल नहीं कर सकता उसे हमसे सवाल करने का भी कोई हक नहीं। नहीं चाहिए हमें किसी की शफकत, नहीं चाहिए तुम्हारे भी हाथों का साया। हम तो नंगे सर पैदा हुई थी और नंगे सर ही चली जाएंगी। हमारी फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक है। इसे देखो जो अपनी जिंदगी हार रही है। बाकी सब तो यही चाहते हैं कि कब हम दोनों सिसक कर अपनी जान दे दें और ये सारी फिक्रों से आजाद हो जाए। मगर हम तुमसे कहते हैं हैदर अली, अगर जेबी को कुछ हुआ तो इसका कसूरवार हम तुम्हें ठहराएंगे, सिर्फ तुम्हें। जो आप अंदाजा लगा रही वो बिल्कुल दुरुस्त है।
लेकिन नाकाफी है। बात आपकी सोच से कहीं आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अच्छू के मरने के बाद शायद अब जेबी भी जिंदा ना रहे। अगर आप जेबी आपा और अच्छू के मामले पर बात कर रही हैं तो ये गुनाह है। एक सैयदजादी को एक गैर सैयद से रिश्ता बनाने की इजाजत ना तो हमारे घराने की रिवायत है और ना ही हमारा मजहब हमें इस बात की इजाजत देता है।